अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है वो वर्बल है। ए शॉप ओनर हैज़ रूम इन हिज शॉप फॉर अप टू 20 टेलीविजन्स। ही कैन बाय आइदर टाइप ए फॉर 150 pound each or type B for 300 pound each. He has a total of 4,500 pound, ये उसके पास टोटल अमाउंट है, which he can spend and he must have at least 6 of each type in stock. He make a profit of 80 pound on each television of type A and type B. And a profit of 10 pound on each of type B. How many of each type should he buy so that he makes the maximum profit? इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का फोर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। जैसे इसका क्वेश्चन चूँकि वर्बल था, उसको आपने वैल्यूज़ खुद उसकी आपने बनानी थी, इन इक्वेशन, इनइक्वालिटीज़, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हर चीज़ आपने उसको बार बार पढ़ना है। इस किस्म की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसको कम से कम आपको 3-4 दफ़ा पढ़ना होता है, ताकि आप उसको देख सकें कि वो वैल्यूज़ गलत आउटपुट ना कर दें। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, स्टोरेज आपका जो था वो क्वेश्चन में गिवन है कि 20 टेलीविज़न से ज़्यादा उसके पास स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। जो अमाउंट वो यूज़ कर रहा है, यानी जिस अमाउंट से उसने ख़रीदने हैं, वो है 4,500। अब जो 2 टाइप्स उसने लेनी है, उनकी कास्ट क्या है और उसमें प्रॉफिट वो क्या परचेज़ करता है। तो कास्ट उसकी टाइप ए की कास्ट है 150 और प्रॉफिट वो गेन करता है 80। हमने इसको वेरिएबल एक्स कह दिया। बी टाइप जो टेलीविज़न है उनमें कास्ट 300 है और उसमें प्रॉफिट वो 100 गेन करता है और इसको हमने वाई कह दिया। अब इसी को सामने रख के हमने, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो चीज़ मालूम करना चाहता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट है, यानी इस अमाउंट में रहते हुए वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकता है। तो z = 80x + 100y, और इसको आपने मैक्सिमाइज़ करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब जो हमारे पास ये वाली दोनों वैल्यूज़ हैं, इनसे आपने कंस्ट्रेंट्स हासिल करने हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये पॉजिटिव ही होगा, प्रॉफिट तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये यहाँ पर हमने इसको लिखा 150x + 300y लेस देन और इक्वल टू 4,500। ये कहाँ से आया? ये हमारे पास अमाउंट है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। दोनों साइड्स पे हमने 150 को डिवाइड किया और यहाँ से यानी 150x डिवाइडेड बाय 150 + 300y डिवाइडेड बाय 150 लेस देन इक्वल टू 4,500 डिवाइडेड बाय 150। जब हमने इनको दोनों साइड पे 150 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 1 आया, और यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद 2y आया और यहाँ से कैंसिल हुआ और आपके पास 30 आया। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या हुई? x + 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 30। सेकंड ये जो पार्ट है, ये आपके पास टोटल स्टोरेज जो हमारे पास था, यानी x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 20, ये स्टोरेज उसने हमें बताया कि ये स्टार्ट में हमने सॉल्यूशन में इसको लिखा भी है। तो ये स्टोरेज से हमने ये वैल्यू निकाली। दूसरा कांस्टेंट हमारे पास ये है, यानी ये वो बातें होती हैं कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, यानी उसके पास अवेलेबल नहीं है, स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। अब इसको हमने 1 कहा, इसको 2 कहा, बाय 1 आपने 0 0 पुट करना है। x = 0, 0 + 2y = 30 इम्प्लाइज y = 50। ठीक है, ये 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो y = 15। आपके पास पॉइंट क्या आया? 0, 15।
अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं y इज इसी इक्वेशन नंबर 1 में y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30, पॉइंट आपके पास आया 30 एंड 0। लास्ट वाला देखिए, सेकंड इक्वेशन को आपने जब आप x 0 पुट करेंगे y 20 आ जाएगा, पॉइंट आएगा 0 20, y 0 करेंगे x 20 आ जाएगा, 20 एंड 0 आ जाएगा। ये आपके पास इनइक्वालिटी 1 जो हमारे पास है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 30, इसी में आप वैल्यूज़ पुट करें 0 0। जब आपने इसमें वैल्यू पुट की 0 0 तो हमारे पास ये पूरी पोर्शन जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा 0 आ गया। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 30, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 30 विच इज़ ट्रू। अब ये हमने क्यों मालूम किया है, ताकि हमें पता चले कि ये वाला जो है पॉइंट क्या ये इस फिजिबल रीजन के में इंक्लूड है या नहीं है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। हमने कौन से 4 पॉइंट प्लॉट करने हैं ग्राफ में, वो हमारे पास चारों ये हैं 0 15 30 0 0 20 एंड 20 0। ठीक है, x यहाँ पे x 0 है, यहाँ x 20 है, यहाँ y 20 है, यहाँ y 0 है। अब इन 4 वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं फिजिबल रीजन मालूम करने के लिए। अब देखें, हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हमने वो 4 पॉइंट्स जो भी मैंने आपको शो किए 0 20 एंड 20 0, 0 15 एंड 30 0, यानी इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 30, और इसकी स्ट्रेट लाइन है x प्लस y इज इक्वल टू 20। अच्छा, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर क्रॉस किया है, कट किया है, वो पॉइंट आप चेक करेंगे यहाँ से। यानी ये हमने 5 5 का लिया, चूँकि इसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो हमने इसका एक ब्लॉक जो है वो 5 5 का लिया। तो 5 5 10 10 यहाँ से आया और ये 5 5 10 10 यहाँ से आया। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वो पॉइंट है 10 10। अब यहाँ पे हमने 0 लिया, हमने इसको, अब ये हमारे पास फिजिबल रीजन है, इसको हमने कलर कर दिया। अब हम ये वैल्यूज़ लगाते हैं अपने जो हमारा z वैल्यू थी, z फंक्शन था जो जिससे हमने ये मालूम करना था कि आया ये हम कैसे इसकी निकालेंगे, वो हमारे पास यहाँ पर है z इज़ इक्वल टू 80x प्लस 100y। इस इक्वेशन में 80x प्लस 100y में हमने ये सारे वर्टेक्स, अब वर्टेक्स कौन कौन से इसमें आते हैं, अच्छा ये बाउंडेड भी है, ये क्लोज्ड भी है, फिजिबल भी है। ये रीजन जो आपके पास है ये बाउंडेड भी है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तमाम उसके लिए। बाउंडेड भी है, क्लोज भी है और फिजिबल भी है। पॉइंट्स 4 पॉइंट्स इसके कौन से हैं, 0 15 0 0 10 10 और 20 0। ये 4 पॉइंट्स हमने z इज़ इक्वल टू 80x प्लस 100y में लगाने हैं। अब हमने ये पॉइंट्स यहाँ लगाए, सब वो 4 पॉइंट्स आप यहाँ लिख लेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन। सेकंड आपके पास है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z। अब z में आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आंसर यहाँ लिखते जाएंगे। जब आपने 0 लगाया, ये पूरी की पूरी जो है इक्वेशन z जो है इक्वेशन वो 0 हो गई। जब हमने 0 15 लगाई, x 0 लगाया, y 15 लगाया, तो y के साथ आपके पास 100 है, तो वो 100 जो है मल्टीप्लाई हो जाता है इस 15 के साथ, तो 1500 हो जाता है। थर्ड आपके पास है 20 0, यानी x 20 है, y 0 है, तो ये आपके पास 1600 आ जाता है क्योंकि वहाँ पे वो 80 है। 80x 80 मल्टीप्लाइड बाई 20 80 160 1600। अब आपके पास लास्ट वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है, तो वो क्या है 10x एंड 10y। आप दोनों में 10 पुट करें, 10 इंटू 80x तो इंटू ये आपके पास 800 हो जाएगा, और 10 इंटू 100y तो ये 1000 हो जाएगा। तो 800 1000 को प्लस करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब इन सब को आपने चेक करना है, देखना है कि आया इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ रहा है। तो वो हमारे पास है 1800। तो 1800 इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन 10 टेलीविजन्स। अच्छा, अब ये कहाँ पे आया, ये देखें यहाँ पर है पॉइंट, आपके पास x भी है y भी है, दोनों पॉइंट्स 10 10 है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 10 टेलीविजन्स पे, यानी टाइप ए के जो टेलीविज़न है वो 10, टाइप बी के टेलीविज़न 10 है।
देखिए मैथमेटिक्स की ये कितनी बड़ी खूबी है कि यहाँ पे वो आपको बहुत इजीली बता देता है कि आप एक जो आपके पास कैपेसिटी है, जो आपके पास अमाउंट है, उसको किस तरीके से आप यूज़ करके बहुत इजीली एक वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट जब कमाएंगे तो कितने टेलीविज़न्स हों, यानी उस 20 टेलीविज़न्स आपके पास टोटल 20 होने चाहिए। तो 20 का वो टेलीविज़न जो आपके पास होंगे तो किस उसमें रेशो में होंगे, यानी कितने कितने आपको लेने पड़ेंगे। एरिया तो आपको जो गिवन था वो 20 टेलीविज़न्स का था, लेकिन ए टाइप और बी टाइप के कितने कितने टेलीविज़न होंगे जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमाए और अपनी स्पेस भी यूज़ कर ले। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए company manufactures and sells two models of lamps, L1 and L2. Use the following table to determine how many of each type of lamp should be produced to achieve a maximum profit. अब यहाँ पे एक टेबल उसने गिवन है हमें क्वेश्चन में, बुक में। तो आपने इसको जब सॉल्व करना है तो इसको आप x ले लें, इसको y ले लें और इस तरह आप इसको वैल्यूज़ बनाएंगे। ये z फंक्शन भी बनाएंगे हम और कंस्टेंट्स भी बनाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखें। हमने इसी क्वेश्चन में z की वैल्यू निकाली 70x + 50y जो गिवन थी हमारे पास। वी हैव 2x + y ≤ 40, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, और x + y ≤ 32, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। इफ़ x = 0 in 1, इस इनइक्वालिटी को आपने इक्वल के साइन के साथ लेंगे, आपने इसको 1 करना है। इक्वेशन नंबर 1 में आपने 0 पुट किया तो पॉइंट हमें हासिल हुआ x 0 y 40। y को आप 0 करें इसी इनइक्वालिटी में, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद 0 पुट किया। 2x + 0 दिस इज इक्वल टू 40, तो ये आपके पास आ गया 20 and 0। ये 2 जो है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 40 जो है उसमें आंसर आपके पास 20x = 20 आएगा। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। इफ़ x = 0 in 2, y = 32, 0 and 32 एंड x जब आपने 0 किया था तो y 32 आया। अब y 0 करें तो x 32 आता है, क्योंकि इसमें देखें आप x + y = 0 हो जाएगा ना, = 32 हो जाएगा। x + y = 32। जब आप इसको 0 करेंगे तो y 32, जब इसको 0 करेंगे तो x 32 आएगा। इस तरह हमारे पास ये पॉइंट आया 32 and 0। बाय पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब ये जो एक लाइन होती है, ये मस्ट एक तरह से आप समझें, क्योंकि ये हमारे फिजिबल रीजन को शो करती है। 0 आउट ऑफ लाइंस पॉइंट है। तो हमने जब इसको पुट किया इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आया 2 × 0 + 0 दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 40, और इम्प्लाइज 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 40, और ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है इट मीन्स कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, 0 इंक्लूड भी है, फिजिबल रीजन जो है वो उसकी लोअर साइड पर है ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब इन 4 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे प्लाट किया है ग्राफ में। तो देखें आप इसे x एक्सिस और y एक्सिस। हमारे पास चूँकि ये वैल्यूज़ जो थी वो काफ़ी मतलब छोटी वैल्यूज़ नहीं, बड़ी वैल्यूज़ हैं। 20x है, फिर 32x है, तो हमने ये एक जो पार्ट है वो 5 5 का लिया। 5 10 15 and 20 20 ये पॉइंट है आपके पास, 20 0, एंड फिर आपने 32 लिया, 32 and 0 ये 2 आपने लगा दिए। उनके लिए जो आप स्ट्रेट लाइन्स जिन की इक्वेशंस जो हैं वो क्या है, 2x + y = 40 एंड x + y = 32। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 0 and 32 ये पॉइंट आपका इस स्ट्रेट लाइन का ये पॉइंट था, तो इसको हमने ज्वाइन किया। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वो पॉइंट हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 8 and 24 है। जब आप सही इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो तब आपके पास आएगा। देखिए ये 24 है, 5 10 15 20 और फिर ये इससे 25 से लेस है। इसी तरह हमारे पास ये पॉइंट जो है वो 8 आता है, ये 10 से लेस है। तो इस तरह ये पॉइंट हमारे पास आता है 8
एंड 24, 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। हमने इसको शेडेड किया। अच्छा, इस क्वेश्चन का भी जो हमारे पास ये एरिया आ रहा है, फिजिबल एरिया, ये बाउंडेड भी है, क्लोज्ड भी है और फिजिबल भी है। अब हम इसकी वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं। जो इक्वेशन हमारे पास z है, z इज इक्वल टू 70x + 50y, इसमें हम ये इसके जो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यानी हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद चेक करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी आती है। अब हमने ये 4 पॉइंट्स जो वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, वो जो वर्टेक्स थे वो था 0, 0, 0, 32, 20 एंड 0, 8 एंड 24। इसको जब हमने z इज इक्वल टू 70x + 50y में पुट करते गए और जो हमारे पास आंसर आया वो क्या था, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z इन रुपीज़। रुपीज़ में हमारे पास क्या आई, फर्स्ट ऑफ ऑल जब 0, 0 किया तो 0 वैल्यू आई, जब 32y किया तो हमारे पास 1600 आया, 20x एंड 0y किया तो 1400 आया, जब 8x एंड 24y किया तो 1760 आया। तो ये सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास ये है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आंसर है, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1760। और के पॉइंट हमारे पास क्या है, 8 एंड 24। अब ये हमें शो कर रहा है कि 8 एंड 24 जो है, दरअसल ये हमारे पास 8 लैंप्स ऑफ मॉडल L1 है और 24 लैंप्स ऑफ मॉडल L2। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर है। और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।